Welcome, welcome to all Morning Miracle people. Let's start the session with Home Dhwani. Thank you. Let's start giving gratitude. Gratitude is thankfulness. Every day we should feel gratitude and give gratitude to different aspects of our life. अच्छा, अभी आज जो है वो शुरुआत करेंगे हम कि कोई भी आपको ऐसा लगता है कि आपको जिनकी चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, जिन भी बातों के लिए आप जो है वो 2 मिनट में सबसे पहले उन चीजों के लिए अभी लिखिए कि आपको किन किन चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। राइट ग्रेटिट्यूड फॉर एटलीस्ट 5 थिंग्स। ओके, तो आपने लिखा ये ग्रेटिट्यूड फॉर 5 थिंग्स। ओके, नाउ आज हम जो है वो ग्रेटिट्यूड देंगे अपने हाथों को। लेट्स गिव ग्रेटिट्यूड टू आवर हैंड्स। हाथ। हाथ कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथ है तो अपने हाथ है तो हम कर सकते हैं खुद से जो भी चीज हमें करनी है। अभी हाथ जो होते हैं उससे हम ने लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं, जैसे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज हमने की हैं। हमें कोई भी चीज का जब इनोवेशन करना था तो इन हाथों का हमने यूज किया। हमें कुछ भी किसी की हेल्प करनी थी तब भी हमने इन हाथों का यूज किया। तो दिमाग, हेड, ठीक है, उसका यूज करना। हार्ट, यानी उस चीज को बहुत दिल से प्यार से करना। और हाथ, जब इन तीनों का मिक्सचर हो जाता है तो कुछ एक बहुत क्रिएटिव चीज क्रिएट होती है। तब लाइफ में असली जो है वो मजा आता है, जब हेड, हार्ट और हाथ सब काम करें। तो लेट्स गिव ग्रेटिट्यूड टू आवर हेड्स। लेट्स क्रिएट थॉट्स ऑफ thankfulness for this hand. I am so thankful. I am so thankful for my hands.
मैं अपने इन हाथों के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। इन हाथों से मैंने अपने डे टू डे वर्क किए, अपने रेगुलर एक्टिविटीज, अपने नेसेसरी टास्क किए। इन हाथों से मैंने कुछ क्रिएटिव किया। इन हाथों से मैंने कुछ लिखा। इन हाथों का हेल्प करके मेरी लाइफ कितनी इजी हो गई। सोचो, जिनके हाथ नहीं होते वो अपने आप से अपने डे टू डे टास्क नहीं कर सकते। जिनके हाथ नहीं होते वो कुछ, उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हमारे पास है। लेकिन हमें उसकी वैल्यू शायद अब तक नहीं थी। लेट्स गिव आवर ग्रेटिट्यूड टू हैंड्स। आई एम सो थैंकफुल। आई एम सो थैंकफुल फॉर माई हैंड्स। ऑल्सो ऑल्सो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि जब जब इन हाथों से कुछ भी गलत कर्म किया। आई एम रियली सॉरी जब जब इन हाथों से कोई गलत चीज की। अच्छा, क्या आपको पता है कि आप जो टाइप करते हैं ना, जब आप अपना फोन लेते हैं तो आपने अपना फोन को उठाया और आपने कुछ भी टाइप किया उसमें, तो वो आपके हाथ उस चीज को अपने आप टाइप नहीं करते। आपके हाथ, आपकी उंगलियां अपने आप उसको टाइप नहीं करती हैं। आप सोचते हैं कि मुझे क्या देखना है, उसके बाद आप उस चीज को टाइप करते हैं। और जैसा आप टाइप करते हैं ना, जैसे आप अपने हाथों से टाइप करते हैं ना, उसके बाद आपकी आंखें वो चीज देखती हैं, आपके कान वो चीज सुनते हैं। तो आपके हाथों को अगर आप स्टॉप कर दो ना, कि नहीं मुझे नहीं ये चीज करनी, टाइप नहीं करना, मुझे ये गलत जो है वो नहीं करना, तो आपके हाथों पर अगर आपने कंट्रोल किया तो आप सोचो उसके बाद कितने सारे एक्शंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो आप अगर सही चीज टाइप करें तो आपका माइंड भी फिर वही चीज करेगा। तो आप अपने हाथों पर आज फोकस करें कि हम इन हाथों से क्या काम कर रहे हैं। अब तक जो भी कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, और अब उसको नहीं कंटिन्यू करें। अब राइट करना चालू करें। और जितना भी अब तक हम कर रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, अब थोड़ा अवेयर होकर के करें। सो आई एम सो थैंकफुल फॉर माई हैंड्स। ओके, देन मेडिटेशन फॉर गिविंग नेचर। इन हाथों से, इन हाथों से पर्टिकुलरली हमने कभी भी किसी के साथ कुछ अच्छा किया है, कभी भी किसी को कुछ दिया है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए वी आर सो थैंकफुल एंड वी आर गिविंग पॉजिटिव एनर्जी ऑफ आवर गिविंग नेचर। और हमारे साथ साथ इस दुनिया में जिनका भी ये नेचर है कि वो कभी किसी को कुछ देते हैं, कभी किसी को कुछ हेल्प करते हैं, उन सभी के लिए लेट्स क्रिएट ब्यूटीफुल थॉट्स। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द पीपल जिन्होंने जब भी किसी की भी हेल्प की है, सभी भी किसी को कुछ दिया है। आई एम सो थैंकफुल। आई एम सो थैंकफुल and I'm giving that gratitude energy to all the people who can give, who can help. They are getting the awareness that it is their nature to help, and they can give. They can give their help. They can give their hand because they have giving nature. I'm thankful to all the helping hands, जो लोग भी, जो उनका काम नहीं होता लेकिन उसके बावजूद वो काम करते हैं सिर्फ किसी की मदद करने के लिए। चाहे वो लोग घर में वो करते हो, चाहे अपने पढ़ाई में करते हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस में करते हो, या चाहे समाज के किसी भी कार्य में।
अपने किसी भी रिश्ते में, अपने किसी भी फ्रेंड्स को, शायद अजनबी को भी, कभी भी किसी को भी हेल्पिंग हैंड बनते हो, मदद रूप बनते हो, किसी को सहयोग देते हो, उन सभी को बहुत सारा थैंक यू। उन सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जो हेल्पिंग हैंड्स हैं। हेल्पिंग हैंड्स, ब्लेसिंग्स। जब जब इन हाथों ने ऐसा किया है, मतलब ब्लेसिंग, अब ऐसे करके ब्लेसिंग नहीं दिया, लेकिन ऐसा कुछ किया जिससे कि ये प्रूफ हो कि हाँ, आपने किसी को जो है वो ब्लेसिंग दिया, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट पीपल आर गिविंग, एंड थैंक यू टू ऑल द पीपल हु आर रिसीविंग ब्लेसिंग्स। जब आप किसी के हेल्प करते हैं, किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप भी उसको ब्लेसिंग देते हैं। आप ब्लेसिंग की तरह उसके लिए एक वरदान की तरह बन जाते हैं, जिसके भी आप हेल्प करते हैं। और जिनकी आप हेल्प करते हैं उनके दिल से भी दुआएं निकलती हैं। जिनको भी आप सहयोग देते हैं, हेल्प करते हैं, उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। तो वो दुआओं का स्टॉक जो है वो जमा होता है, और वो आपको बहुत हेल्प करता है। वो आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बन जाता है जब आपको नीड होती है। तो उन सभी के लिए दिल से बहुत सारा थैंक यू। मैं जो है सभी को भी ब्लेसिंग्स दे सकूं। अच्छा, अगर हम किसी को कुछ और नहीं दे सकते, हम एटलीस्ट उनको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ब्लेसिंग देना मतलब एटलीस्ट हम उनके लिए अच्छा सोचें। ब्लेसिंग्स, किसी को दुआएं देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसा किसी को देते हैं सबसे पहले वो हमें मिलता है। ऐसा हम दूसरे को बाद में देते हैं, पहले वो हमें मिलता है। तो हम पूरे दिन में सभी के लिए जब अच्छा सोचते हैं, सभी की जब हेल्प करते हैं, सभी के साथ जब हम कुछ पॉजिटिव करते हैं, अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन जब करते हैं, तो हम ये दुआओं के स्टॉक में आ जाते हैं कि हम दुआएं दे रहे हैं और हम दुआएं ले रहे हैं। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस दुनिया में जो भी लोग इस मोड में रहते हैं कि जो दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं, उन सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू। जो कभी किसी को हेल्प करते हैं, उन सभी को बहुत थैंक यू। अच्छा, आज न्यू लर्निंग, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। अब आज हम क्या नया सीखेंगे, एक छोटी सी स्टोरी पहले शेयर करते हैं। स्टोरी ऑफ हाथ दो हाथ लो। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, वो आ, किसी खड्डे में गिर गए, और वहां पर एक जो साधु थे वो गुजर रहे थे। तो वो साधु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम मुझे अपना हाथ दो। अब वो व्यक्ति गिरा हुआ था, वो हाथ दे ही नहीं रहा था, हाथ दे ही नहीं रहा था। वो साधु ने फिर उसको बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तुम मुझे अपना हाथ दो। तो वो खड्डे में गिरे हुए व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने आज दिन तक कभी जिंदगी में किसी को कुछ नहीं दिया है, मैं आपको भी अपना हाथ नहीं दूंगा। अब वो साधु बोले कि अभी मैं ऐसे ही कैसे चला जाऊं यहाँ से, ये तो अपना हाथ देगा नहीं, तो इसको बाहर कौन निकालेगा, इसकी हेल्प कौन करेगा। तो फिर वो साधु ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, आप जो है वो मेरा हाथ लो। अपना हाथ ठीक है मत दो, लेकिन आप मेरा हाथ ले तो सकते हो, आप मेरा हाथ लो। तो वो जो लड़का था वो खुश हो गया, और उसने कहा हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। मैं अपना हाथ दे नहीं सकता, लेकिन मैं आपका हाथ ले सकता हूँ। उसने हाथ लिया, और वो साधु ने उसको पकड़ के बाहर निकाला। तो देखिए, कुछ लोग जिंदगी में कैसे होते हैं कि जो कभी किसी को कुछ देते नहीं है,
इवन इफ अगर वो उनकी खुद की हेल्प के लिए हो, इवन इफ अगर उससे उनका खुद का बेनिफिट होने वाला हो, इवन इफ अगर वो कभी किसी प्रॉब्लम में है और वो उससे बाहर आ सकते हैं किसी और को कुछ देने में, तो भी वो नहीं देते हैं। तो ऐसे टाइम पर ऐसे टाइम पर उनको उनका बेनिफिट अगर बताया जाए कि आप हाथ दे नहीं रहे हो, वास्तव में तो आप हाथ ले रहे हो, यानी वास्तव में आप किसी को मदद नहीं कर रहे हो, आपकी ही हेल्प हो रही है इसमें, तो शायद उनकी समझ आए और वो जो है वो हाथ ले। अच्छा, फिर दूसरा हम इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि हम हमेशा हर चीज जो है वो खुद करने का सोचते हैं कि ये भी चीज मैं ही करूं, ये भी चीज मैं ही करूं। तो नहीं, हम जितना कभी दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जहां पे इंसान को चेंज करने की बात होती है कि मुझे कुछ चेंज करना है, तो वहां पे इंसान हमेशा सामने वाले को, दूसरे को एक्सपेक्ट करता है कि वो चेंज करे। और जहाँ पे कभी कुछ ऐसा करना होता है तो वो अ, जिसमें कुछ तारीफ हो, जिसमें कुछ अ, ऐसा हो, तो वो कोशिश करता है कि ये चीज मैं ही करूं। नहीं, इट हैज टू बी डन इन द अदर वे राउंड। जहां पर किसी और को आप कुछ मौका दे सकते हैं, किसी और को आप आगे बढ़ा सकते हैं, किसी और को आगे बढ़ा के आप उनकी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो आपको कभी वो चीज ट्राई करनी चाहिए कि आप उनको सपोर्ट करें, उनके लिए आप वो हेल्पिंग हैंड बने कि आप कुछ नहीं करके भी उनके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जहां पर भी चेंज की बात आती है वहां पे आप कोशिश करें कि पहला ऑफर आप अपने आप को करें, पहला हाथ जो है वो आप उठाएं उस चेंज के लिए। पहला, जैसे कहते हैं गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए एक उंगली, तो वो उंगली आप बन जाए, वो कंट्रीब्यूशन की उंगली आप बन जाए। और जब आप एक कंट्रीब्यूशन करते हैं एक उंगली जितना भी, तो शायद कोई और भी आपको देखकर अपनी उंगली कंट्रीब्यूट करे, यानी उतना छोटा सा हिस्सा ही सही पर वो भी कंट्रीब्यूट करे। और इस तरह से अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल एक छोटा छोटा हिस्सा भी कंट्रीब्यूट करें हेल्प का, तो आप सोचो कि बड़ी से बड़ी जो पहाड़ है वो भी उठ सकता है। तो हम तो हाथ की बात कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए तो सभी ने सिर्फ अपनी एक उंगली दी थी, तो हम अगर अपना हाथ देंगे तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो ये हम जरूर से हेल्पिंग, अपना नेचर जो है उसको हम आगे बढ़ाएं। अच्छा, फिर दूसरा जो है, अ, जब हम कोई चीज सीखते हैं, कोई चीज हम पढ़ते हैं, तो हम कोशिश करें कि उसको हम खुद से एक बार ट्राई करके देखें। अब ये चीज कौन कर सकते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं, जो रिसर्च फील्ड में होते हैं, या इवन जो लोग टास्क करते हैं, जैसे जो भी वो लोग टास्क कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग अबाउट इट, इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग अबाउट इट, जस्ट सीइंग इट, जब वो अपने हाथ से उस चीज को करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी कोई नॉलेज और स्किल जो आप करके सीखते हैं। जैसे आप पढ़ के तो सीखते ही हैं, ठीक है, आप देख के सीखते हैं, आप सुन के सीखते हैं, पर उसी चीज को जब आप करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपके करने में, आपके वो चीज को ट्राई आउट करने में आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, आपका जो है वो ये भी बढ़ा कि आपको वो समझ में ज्यादा आ रहा है कि नहीं। जब आप उस चीज को कर लेते हो और आपने उसको सही से कर लिया, मतलब आपको वो चीज समझ आ गया। और अगर आपको नहीं आया है तो मतलब अभी कुछ और आपको उसमें ऐड करना है, लेस करना है। दूसरा, जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तो अगली बार नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज को करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम आपने कोई भी चीज करी, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत आपको अवेयरनेस लेवल बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। लेकिन जब उसी चीज को आप करते जाते हैं, तो वो करते करते वो चीज बहुत इजी हो जाती है। तो खास करके ये चीज जो है वो स्टूडेंट्स एंड इवन लाइफ में भी आप कोई भी चीज करते हैं, जैसे अभी सपोज करो कि आपके साथ ये मॉर्निंग मिरेकल शेयर होता है, तो इसमें जो भी अगर एक्टिविटी बताई जाती है वो अगर आप सिर्फ सुन लेते हैं तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपने सुना, आपने कहा "हाँ, चलो बहुत अच्छा, ओके ये एक्टिविटी है"। जैसे अभी ग्रेटिट्यूड लिखना था,
तो भले ही वो 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, पर उसमें आपने अगर वो चीज को लिखा तो आपको उसका बेनिफिट कितना ज्यादा मिलेगा। आपने अपने उसको हाथ से उसको करके देखा। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग अबाउट समथिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग दैट, क्यों ना आप उस चीज को खुद से थोड़ा सा ही सही आप उसको ट्राई करके देखें। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लें। एक्सपीरियंस से क्या होता है कि एक तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी और दूसरा आपकी मिस्टेक्स कम होगी। ठीक है। चैलेंज ऑफ द डे। अब आज का जो चैलेंज है वो है बी हेल्पिंग हैंड। आपको क्या बनना है? हेल्पिंग हैंड बनना है, यानी कि मदद रूप। किसी को भी आप हेल्प करें। अभी आपको लगेगा कि हम किसको क्या हेल्प करनी जाए, और जब भी हेल्प करना होता है तो क्या हमेशा सिर्फ फाइनेंशियल चीज होती है जिसकी हम बात करते हैं? नहीं। हम दिन भर में छोटी छोटी चीजों में भी किसी को बहुत हेल्प कर सकते हैं। इवन हम अपने घर से इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं कि अगर सपोज करो कि जो चीज हमारा नहीं, हमारा काम नहीं है, हम रोज वो काम नहीं करते हैं, लेकिन उस काम को करने में सिर्फ 1-2 मिनट लगेंगे, टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन हमने उसको किया। सपोज जैसे अपना जो है वो कोई भी चीज हम अब तक ऐसे ही छोड़ के जाते थे, अब उसको हमने ठीक जगह पे रखा। तो वैसे हम वो काम नहीं करते अपने घर में, लेकिन फिर भी आज हमने वो थोड़ा सा हेल्प किया, 1 मिनट का, 2 मिनट का। तो उससे सोचो सामने वाले को कितना हेल्प, कितनी बड़ी हेल्प हो जाती है उनके लिए। फिर हमने सपोज करो कि जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी मम्मी की हेल्प करी थोड़ी सी, या अपने अ, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं पूरे दिन भर में, उनकी हमने छोटी सी कोई हेल्प कर दी, छोटा सा उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, छोटा सा उनका कोई भी एक छोटी सी चीज हमने उनको हेल्प की अगर, तो कितना उनके लिए वो बड़ी बात हो जाती है, और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो कितनी ऑटोमेटिक हमको मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात जो हम बन सकते हैं, वो हम बन सकते हैं हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटी, हेल्पिंग हैंड फॉर गॉड। मतलब आज जो है वो कितनी जरूरत है अ, इन सारे वर्च्यूज, इन सारे वैल्यूज की। जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की बहुत जरूरत है, खुश रहने की बहुत जरूरत है, खुश करने की जरूरत है, खुशी से सब करने की जरूरत है, शांति की जरूरत है, ट्रुथ की, सच की जरूरत है। इस तरह से जो अलग अलग वैल्यूज हैं उनकी लाइफ में बहुत जरूरत है। तो जब हम उन वैल्यूज को अपनी लाइफ में लाते हैं तो हम हेल्पिंग हैंड बनते हैं नेचर के, हम हेल्पिंग हैंड बनते हैं ह्यूमैनिटी के, हेल्पिंग हैंड बनते हैं गॉड के। तो हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बड़ी उसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अभी जब आप बोते हैं तो आप एक छोटा सा बीज ही बोते हैं, आप उसको सिर्फ थोड़ा सा पानी, खाद और वो ही देते हैं, लेकिन आपका वो छोटा सा जो एक्शन होता है उसका रिजल्ट जब आता है, भले ही वो थोड़े टाइम के बाद आता है, ठीक है, कोई जो है वो प्लांट जल्दी ग्रो हो जाएगा, कोई जो है वो टाइम के बाद ग्रो होगा, लेकिन जब वो उसका इफेक्ट आता है आपको नहीं लगता कि आपने जो मेहनत की उसके कंपैरिजन में जो वो रिजल्ट है वो कितना ज्यादा है। तो हमारे जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं वो अगर छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस हम ज्यादा करें तो उसके रिजल्ट जो है वो बहुत मैग्नीफाइंग इफेक्ट में मिलते हैं। तो आज जो है एटलीस्ट इसको ट्राई करें कि खाली 5 मिनट्स ही सही आप किसी के लिए हेल्पिंग हैंड बने। आप वो कोई एक्टिविटी करें जो आप रेगुलर में नहीं करते हैं। बी हेल्पिंग हैंड फॉर समवन। स्माइल करके आप वो चीज करें, ऐसे नहीं कि कंटाल के। इवन इफ अगर कोई आपको कोई काम देता है जो आपको सपोज करो करना अच्छा नहीं लगता है, आज एटलीस्ट आप उसको ट्राई करें कि कर तो आप वैसे भी रहे हैं, करना तो आपको वैसे भी है वो काम। तो एक बार आप ट्राई करें ये सोच करके कि लेट मी ट्राई, इसको खुशी से करके देखते हैं। ओके, नाउ मिरेकल राइटिंग। आप सभी इस एक्टिविटी को साथ में करके देखें, आपको कैसा लगता है। तो अपने हाथ का भी इसमें आप हेल्प लेते हैं, आपका इसमें माइंड भी एक्टिव होता है। तो लेट्स डू द मिरेकल राइटिंग। पहला थॉट है आई एम हेल्पिंग हैंड फॉर नेचर। जो प्रकृति है उसके लिए मैं हेल्पिंग हैंड हूँ।
आई एम हेल्पिंग हैंड फॉर नेचर। दूसरा लिखें, आई एम हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटी। जो इंसानियत है ना, उसके लिए मैं हेल्पिंग हैंड हूँ। आई एम हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटी। तीसरा लिखें, आई एम हेल्पिंग हैंड फॉर गॉड। मैं गॉड के लिए हेल्पिंग हैंड हूँ। आई एम हेल्पिंग हैंड फॉर गॉड। चौथा लिखें, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल हेल्पिंग हैंड्स इन द वर्ल्ड। जितने भी हेल्पिंग हैंड्स हैं इस पूरी दुनिया में, उन सभी को आई एम थैंकफुल। फिफ्थ लिखें, आई एम गिविंग ब्लेसिंग्स। आई एम गिविंग ब्लेसिंग्स टू ऑल हेल्पिंग हैंड्स इन द वर्ल्ड। जितने भी लोग किसी की मदद रूप करते हैं, उनका नेचर है गिविंग नेचर, उनका नेचर है हेल्प करने का। अह, उन सभी को आई एम गिविंग ब्लेसिंग्स। आई एम गिविंग ब्लेसिंग्स टू ऑल द हेल्पिंग हैंड्स इन द वर्ल्ड। सिक्स्थ लिखें, आई एम रिसीविंग ब्लेसिंग्स। आई एम रिसीविंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल द हेल्पिंग हैंड्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो भी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड है, उन सभी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं एंड आई एम रिसीविंग दैट। आई एम रिसीविंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल हेल्पिंग हैंड्स इन द वर्ल्ड। आई एम कंट्रीब्यूटिंग। सेवेंथ लिखें, आई एम कंट्रीब्यूटिंग। आई एम कंट्रीब्यूटिंग माई बेस्ट द होल डे। पूरे दिन भर में मैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करता हूँ या करती हूँ। आई एम कंट्रीब्यूटिंग बेस्ट द होल डे। एट्थ लिखें, सबसे पावरफुल, गॉड इज माई हेल्पिंग हैंड। हम तो भगवान के हेल्पिंग हैंड हैं ही, लेकिन भगवान भी तो हमारी कितनी मदद करते हैं। लोग तो चलो मदद करते ही करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मदद अगर फील होती है किसी की, तो वो होती है भगवान की मदद। कि भगवान हमारे कितनी मदद करते हैं। जब भी हमें उनकी जरूरत होती है, वो किसी न किसी तरह से हमारी मदद करते ही हैं। सो गॉड इज माई हेल्पिंग हैंड एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि भगवान मेरी हेल्पिंग हैंड है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।